नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 3 लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल द्वारा लिखी गई एक व्यंग्य रचना है जिसमें लेखक ने लखनऊ के नवाबों पर व्यंग्य किया है। तो आइए पढ़ते हैं लेखक यशपाल का जीवन परिचय। यशपाल हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं। इनका जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उनकी मां उन्हें महर्षि दयानंद का सच्चा सिपाही बनाना चाहती थी, अतः उन्हें गुरुकुल कांगड़ी पढ़ने भेज दिया। लेखक अस्वस्थ रहते थे, अतः उन्होंने कांगड़ी छोड़ दिया और बीए की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की। यहाँ पर उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ, अतः इन्होंने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह व सुखदेव के साथ इन्होंने खूब काम किया। चंद्रशेखर के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। 1936 में इनकी रुचि साम्यवादी विचारधारा से हुई। तभी लखनऊ से विप्लव पत्रिका निकालना आरंभ किया। इन्होंने दिसंबर 1952 में वियना विश्व शांति कांग्रेस में भाग लिया। सन 1976 में इनका देहावसान हो गया। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। इनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात इनके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचना की विशेषता है। इनकी शैली वर्णनात्मक, चित्रात्मक, भावपूर्ण तथा प्रवाहमय है। इनकी भाषा में उर्दू मिश्रित बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा के भी शब्दों का प्रयोग किया है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, अर्थात कहानी लिखने के लिए किसी न किसी उद्देश्य का होना आवश्यक है। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष करना, व्यंग्य करना, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा, आज के समय में ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। शुरू करते हैं लखनवी अंदाज। इस पाठ में लेखक ने नवाबों के अंदाज के बारे में बताया है कि वो किस तरह से रहते हैं और नवाबों का संबंध लखनऊ से है, क्योंकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम लखनवी अंदाज रखा है। इस पाठ में बताया है कि किस तरह नवाब अपनी अमीरी का ढोंग करते हैं। हालांकि अब वे अमीर नहीं हैं। पहले जो नवाब होते थे उनके पास पूरी रियासत होती थी, पर सरकार ने जब इनकी रियासत छीन ली तब वे अमीर नहीं रहे, पर इनके अमीरी और दिखावे के शौक बने हुए हैं और ये शौक छोड़ते भी नहीं हैं। छोड़ते हैं तो इन्हें शर्म महसूस होती है। यही लेखक ने इस पाठ में बताया है कि नवाब अपनी नवाबी चले जाने के बाद भी अपनी आन बान शान लोगों के सामने बनाए रखना चाहते हैं। पाठ का प्रारंभ। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, मुफस्सिल स्थान का नाम है, चल पड़ने को उतावली में फुकार रही थी।
आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। लेखक बताते हैं कि गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में लेखक के अचानक चले जाने से सज्जन की आंखों में के एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अर्थात लेखक का आना नवाब को अच्छा नहीं लगा। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी की सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ यानी तुच्छ वस्तु का शौक करते देखे जाने से संकोच में हो। नवाब साहब ने लेखक से संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक ने भी सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अर्थात लेखक ने भी उनसे मित्रता करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। खाली बैठे कल्पना करते रहने की लेखक की पुरानी आदत थी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण वह अनुमान करने लगे कि संभव है नवाब साहब ने भी बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अब उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे जैसी तुच्छ वस्तु कैसे खाएं। हम कनखियों से तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अचानक नवाब साहब ने हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज अर्थात शिष्टाचारवश नमस्कार करना। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का इस तरह से भाव परिवर्तन लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेखक ने भांप लिया कि शराफत का भ्रम बनाए रखने के लिए वह भी हमें मामूली लोगों की हरकत में शामिल कर लेना चाहते थे। लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, अर्थात आप स्वयं खाएं। बच्चों, आज यहीं तक। अगले कालांश में हम अगला पढ़ेंगे। धन्यवाद।